इधर ध्यान दें। तो ये मेरे पास फ़ोन है 6 है, 7 प्लस के अंदर सेम इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ये देखो ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है। मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये एप्पल लोगो आएगा और थोड़ी देर बाद एप्पल लोगो बंद हो जाएगा। हो गया बंद? ठीक है। अब उसके बाद ये देखो जरा, ये इसकी पीछे स्क्रीन चल रही है, नज़र आ रही है लाइट? यस सर। ये नज़र आ रही है, थोड़ी सी रोशनी कर दे। किधर आ रही है? वो उधर आ रही है। ये देखो, यस सर। ये इसके पीछे लाइट है। ये अब ये थोड़ी देर लाइट चलेगी, तकरीबन 5-7 सेकंड बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। तो बहुत सारे मैकेनिक हज़रात इसको कहते हैं ये ना, ये बंद होगी लाइट, ऐसे ही है। मैं दोबारा चलाता हूँ, ये देखना, ये फ़ोन चल गया, ये चल गया, ऐसे ही है। अब बहुत सारे मैकेनिक हज़रात पढ़े लिखे वो इसको कहते हैं डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, तो वो डिस्प्ले के इसी को दरम बरम कर देते हैं, तो मसला हल नहीं होता। एप्पल लोगो आ जाए एक दफ़ा या थोड़ा सा आए या मतलब एक झलक दिखाए तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो एप्पल लोगो कतई नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। समझ आइए? कोई भी मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग, एंड्रॉयड, ईवो, वीवो, ये वो एवरीथिंग जितने भी हैं, सबके अंदर डिस्प्ले का अगर प्रॉब्लम आता है ना तो डिस्प्ले आएगा ही नहीं। अगर कुछ हज़रात इसको ना डिस्प्ले के प्रॉब्लम में फ़ोन को तबाह कर देते थे। जिस फ़ोन के अंदर एप्पल लोगो एक दफ़ा आ गया तो आपकी दिमाग में एक बात बैठ जानी है कि इसके अंदर डिस्प्ले का तो प्रॉब्लम नहीं है, एक दफ़ा एप्पल लोगो आया है। अब उसके बाद एप्पल लोगो आने के बाद फ़ोन बंद फौरी नहीं होता, या कुछ मॉडल क्या करते हैं, एप्पल लोगो आता है, इसका तो एप्पल लोगो वन टाइम आता है ना, बंद हो जाता है। बहुत सारे फ़ोनों के अंदर कस्टमर आपके पास लेके आएगा, एप्पल लोगो आएगा, एप्पल चला जाएगा, लोगो आएगा, लोगो चला जाएगा। इसकी बैटरी कितने है काम की? कोई भी मोबाइल फ़ोन है, कोई भी किसी तरह का भी, अगर उसके ऊपर एप्पल लोगो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो आपने सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर करना है। क्या करना है? सॉफ्टवेयर कैसे होता है, हम कैसे सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट करते हैं फ़ोनों को, ये सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। जिसके अंदर होम बटन क्लिक होता है। किसी के पास आईफोन है 6 प्लस 6s दे दो मुझे। अभी नहीं है ना, क्यों अपनी को ले आ? ये कौन से 8 है, 6 प्लस कोई भी, चलो नहीं पता, ना प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, बता नहीं डाटा नहीं उड़ाना यार, किसी का कुछ नहीं होगा, डरना ना। मुझे पता आपका डाटा बड़ा कीमती, बड़ा बिजनेस आपका खराब हो रहा है। अच्छा जी, होना क्या है, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए 2 चीज़ें का होना ज़रूरी है। ये लेक्चर 2 दिन में डिवाइड होगा, ये एक दिन में लेक्चर नहीं होना, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है, समझ आइए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारे पास एक ये वाला, ये 2 जो ऐसे टूल होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं वाला? जितना भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, इन 2 टूल्स के अलावा किसी और तीसरे टूल से नहीं होता। अब जो ये वाला टूल है, ये वाला ये ऑफिशियल एप्पल का है। इसको एप्पल ने ऑफिशियली सॉफ्टवेयर बनाया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाता है। आपने गूगल पे जाना है, जस्ट आपने लिखना है iTunes, वो आ जाएगा, आपने वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। करके दिखाऊं? कॉमन सेंस वाला काम भी नहीं होता यार तुमसे, हो जाएगा डाउनलोड। हम लोग इंजीनियर बन रहे हैं, इंजीनियर। ये आ गया डाउनलोड, बस इतनी सी बात है सारी। क्लिक हो गया, एप्पल की जेन्युइन वेबसाइट पे चले जाएं या ये डाउनलोड्स के ऊपर चले जाएं। ये अभी मेरे काफ़ी देर हो गई, मैंने कभी भी नहीं डाउनलोड किया, ये ऐसी होगी, पहले ऐसी नहीं थी वेबसाइट। यहाँ पे आ जाए, ये iTunes आ गया। विंडो में डाउनलोड करना है तो हमने जी विंडो में ही करना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है,
मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, ये डाउनलोडिंग पे लग गया, ऐसे ही है, हो गया वो डन download। भी हो गया। ताड़ियाँ भाई, रहने दो यार, अच्छा जी, तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपने ये इंस्टॉल कर लेना है iTunes। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर होता है ये वाला 3U टूल, ये थर्ड पार्टी है, ये एप्पल का ऑफिशियल नहीं है, ये किसी थर्ड बंदे ने बनाया है। इसके अलावा आई डॉक्टर, फलाना ढींगना, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा टूल होते हैं। जेसी के अंदर भी ये टूल है सॉफ्टवेयर का। तो आपने ये थर्ड पार्टी हम क्यों इंस्टॉल किया हुआ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्या है कि इसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, और दूसरी बात है इसमें डिटेलिंग आ जाती है, इसकी फाइल्स के अंदर ना डिटेलिंग आ जाती है कि कौन सी फाइल चल रही है, रैम रिस्टोर हो रही है, रैम के अंदर फोल्ड है, किसके अंदर फोल्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। बेसबैंड के अंदर फोल्ड है, हर चीज़ यहाँ पे इसकी डिटेल शो हो जाती है, सॉफ्टवेयर से पहले ही हमें पता चल जाता है। दूसरी बात है ये सॉफ्टवेयर ज़रा स्पीड में सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन यहाँ पे जब आपके पास ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई बेस बैंड वाले का सॉफ्टवेयर करना है या नॉर्मल की सॉफ्टवेयर करना है, तो या हमने एरर्स को ख़त्म करके सॉफ्टवेयर करना, तो हम इस सॉफ्टवेयर से यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, नहीं तो हम इससे ही इसका डाटा चेक करते हैं। अब ये क्या, ये ऑफिशियल है, जो मोबाइल के अंदर एरर आएगा ना, जो भी एरर आएगा आप उसको इससे चेक करोगे iTunes से। ये जो iTunes है ना, ये ऑफिशियल और ठीक एरर बताते हैं। जो ये 3U टूल है ये ठीक एरर नहीं बताता, इससे सिर्फ रिस्टोर करना है, ये एरर बताने में इतना प्रोफेशनल नहीं है, ये इसका अपना है, इसलिए ये प्रोफेशनल है। तो हमने कभी भी हमारे पास एप्पल लोगों पे फ़ोन आए तो हमने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके इस सॉफ्टवेयर से फ्लैश करना है। समझ आइए आप फ्लैश कैसे कैसे करेंगे, आगे मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो ये मेरे पास फ़ोन है, कोई भी आपके पास मोबाइल आता है जिसका होम बटन प्रेस होता है, आईफोन है या आईपैड है, उसको आपने सबसे पहले रिकवरी मोड के ऊपर लेके आना है। किस पे? रिकवरी मोड के ऊपर लेके आएंगे तो फोन आपका या लैपटॉप क्या कहते हैं आईपैड आपका इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। जैसे ये मेरे पास फोन चल रहा है, मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, ये कनेक्ट ही नहीं होगा, नहीं होगा ना, ट्राई अगेन कर देगा। 3U टूल पे भी कोई नहीं होगा, बस यहाँ पे चलता रहेगा। अब हमने इसको रिकवरी मोड पे लेके जाना है। किस पे? रिकवरी। हमने यहाँ से करना है इसका, अगर तो आपके पास वो फोन है जिसका होम बटन प्रेस होता है तो आप उसको पावर ऑफ कर लेंगे पहले। एप्पल लोगो पे जो फोन आता है ना, वो एप्पल लोगो आता है, एप्पल लोगो जाता है, एप्पल लोगो आता है, वो पावर ऑफ होता ही नहीं है। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, पावर बटन का और वॉल्यूम डाउन बटन का, ये दोनों बटन को प्रेस करेंगे। 6 से बात स्टार्ट करते हैं, आईफोन 6 आ जाता है, या वो बटन जिसका ये बटन प्रेस होता है, इसका बटन प्रेस नहीं होता, ये सेंसर है, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, ये होम बटन को प्रेस करोगे और पावर बटन को दोनों को होल्ड करके रखोगे, इस तरह दोनों को इकट्ठा प्रेस करोगे और केबल इसके ऊपर लगा दोगे। जैसे ही आप केबल लगाओगे और इसको तकरीबन को 10, 15, 20 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो फोन आपका पावर ऑफ हो जाएगा, एप्पल लोगो नहीं आएगा। जब पावर ऑफ हो जाए फोन, फिर आपने ये पावर का बटन छोड़ देना है। आपने ये जो होम बटन है इसको होल्ड करके रखना है तकरीबन 8 सेकंड के लिए। जब जैसे आप इसको 8 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 8 से 10 सेकंड के लिए, तो फोन के ऊपर केबल का मोड आ जाएगा, iTunes ऊपर लिखा आएगा और केबल का मोड आ जाएगा, उसको कहते हैं रिकवरी मोड। तो फोन आपका रिकवरी मोड के ऊपर चला जाएगा। एक होता है DFU मोड। DFU मोड का मतलब होता है, DFU मोड होता है आपका डेड मोड। DFU मोड का मतलब ये है कि स्क्रीन बिल्कुल ऐसे है, ब्लैक है, जैसे ये ब्लैक हुआ है और इसको हम ऑन करते हैं ऑन नहीं होता। जैसे हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो फोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? DFU मोड। ये दोनों मोड रिकवरी मोड के ही होते हैं। रिकवरी मोड के अंदर फोन मोस्टली चल रहे होते हैं, DFU मोड के अंदर फोन डिस्प्ले नहीं दे रहा होता। तो इस दौरान फोन आपका रिकवरी मोड पे हमने, मुझे रेट का भी नहीं पता, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन केबल कोई शो नहीं होती, कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था, लेकिन वो कनेक्ट हो रहा होता है फ़ोन के अंदर। जैसे हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आप किसी फ़ोन की मेमोरी को अपडेट करते हैं तो फ़ोन आपका अपडेटिंग के बाद
मेमोरी लगाने के बाद सीधा जाता है DFU मोड पे। अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो DFU मोड पे जाता है। DFU मोड पे जाके जब तक आप उसका सॉफ्टवेयर नहीं ना इंस्टॉल करोगे तो फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा, डिस्प्ले भी नहीं देगा। किधर जल्दी है, कितना तेज है, नाश पे जाओ। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ये वाला फ़ोन है जिसका होम बटन प्रेस नहीं होता। तो इसको हमने रिकवरी मोड पे कैसे लेके जाना है? सबसे पहले आपने इस फ़ोन को पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ अगर वो नहीं हो रहा तो आपने ये दोनों बटनों को होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो जैसे आप पावर ऑफ करेंगे उसके बाद आपने केबल लगानी है। यहाँ पे केबल लगाने के बाद आप वॉल्यूम डाउन का बटन को आपने होल्ड करके रखना है। ये देखो, सिर्फ वॉल्यूम डाउन के बटन को, पावर को मैंने छोड़ा हुआ है। जैसे आप होल्ड करोगे एप्पल आएगा, आपने छोड़ना नहीं है, होल्ड वॉल्यूम डाउन को नहीं छोड़ना। ये ऑन हो गया है, होना नहीं चाहिए। दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर ये हो जाए तो इसको ट्राई किए। 8 है ना, ये मेरे ख्याल से पावर बटन से होता है। मोबाइल भी इतना मतलब ट्रस्टेबल नहीं है। नहीं वो मैं पागल हाँ, मैं दस रही अपने तजर्बे मारी जा रही हूँ। आईफोन जो 7 होता है ना, 7 वो इस तरह होता है। ये 8 है, तो 8 में मेरा ख्याल है कि पावर बटन को हम होल्ड करेंगे। यहाँ पे केबल लगाएंगे और पावर बटन को होल्ड करेंगे। जैसे आप पावर बटन को होल्ड करेंगे एप्पल का लोगो आएगा, आपने होल्ड को नहीं छोड़ना। नहीं हुआ ना, तो आप वॉल्यूम अप को प्रेस करना है। हो गया ना? वैसे ये पावर से होना चाहिए। मैं दोबारा करता हूँ। पावर को प्रेस करते हैं, एप्पल लोगो बंद होगा, फिर भी उन्हें पावर को नहीं छोड़ना। अब आएगा रिकवरी मोड पे डायरेक्ट, इंशाल्लाह पावर से हो गया। अच्छा जी, जो और नहीं यार, ये फोन आपका रिकवरी मोड पे आ गया, यहाँ पे केबल मोड पे आ गया। तो जैसे आप रिकवरी मोड के ऊपर फोन को लेके जाओगे तो फोन आपका कनेक्ट होगा सॉफ्टवेयर के लिए, वरना फोन आपका कनेक्ट सॉफ्टवेयर से नहीं होगा। ये 8 था। अब सुन लें, आईफोन जो 7 है, 7 होता है वॉल्यूम डाउन से, 7 एंड 7 प्लस। ठीक है, ये 2 बट फोन है। उसके बाद 8 से लेके 16 प्रो मैक्स तक जितने भी फोन है सारे पावर बटन से रिकवरी मोड पे जाएंगे। किससे भला? पावर बटन। जितने भी फोन है 16 प्रो मैक्स आएगा वो पावर बटन से रिकवरी मोड पे जाना चाहिए। ठीक है जी, उसी से जाएगा। रिकवरी मोड पे आ गया, फोन आपका कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप के साथ। तो वहां पे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे 2 मोड आएंगे, रिकवरी एग्जिट खत्म करने, रिकवरी मोड को खत्म करने के लिए, और दूसरा फ्लैश करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको फ्लैश पे क्लिक करेंगे। फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास फाइल डाउनलोड नहीं है। अच्छा, एक और मजेदारी की बात है, ये जो ये वाला टूल है, बल्कि सारे टूल है, ये ऑटोमेटिकली फाइलें डाउनलोड करता है। इसकी कोई फाइलें पेड नहीं होती, कोई 1 रुपए का भी आपका खर्चा नहीं है। आपने आपके पास से बस एक इंटरनेट होना चाहिए तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, एक फाइल डाउनलोड, दूसरा फाइल इंपोर्ट। अगर आपने पहले से डाउनलोड की हुई है तो यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और ये पहले से एक फाइलें डाउनलोड हुई हुई हैं, लेकिन ये इस मॉडल की नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको गलत फाइल लगा दो तो क्या होगा, आप गलत फाइल लगाओगे तो फाइल लगेगी नहीं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये वेरिफिकेशन करेगा। एप्पल के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, एप्पल को गलत फाइल नहीं लगती, जो इसकी फाइल होगी वही लगेगी। एप्पल गलत फाइल पे बंद नहीं होता। जैसे अभी ये पूरी वेरिफिकेशन हो गई, यहाँ पे एरर आ गया, ऐसे ही है। तो वो कह रहा है कि ये फॉर्मेट एरर है, ये इसकी फाइल अपनी नहीं है। ये फर्मवेयर जो होता है ये भी फ्लैश फाइल का नाम है। फ्लैश फाइल को भी फर्मवेयर भी कहते हैं, iOS भी फाइल को ही कहते हैं। समझ आई है? तो आपकी डायरेक्ट फाइलें यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे आप फाइल की डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप फ्लैश करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका फोन फ्लैश हो जाएगा। समझ आई है? Yes, तो आपका कोई कोड भूल गया है, कोई भी चीज़ है, आपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर करना है तो आपने प्रोसीजर यही करना है। और उसके बाद अगर आपके पास iTunes है, आप iTunes से कैसे करेंगे? तो iTunes भी बड़ा ही ईजी। iTunes में यहाँ पे आ जाएंगे
iTunes में अगर आपके पास पहले से फाइल है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रीस्टोर के ऊपर क्लिक करोगे। ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे अपडेट है और रीस्टोर है। फोन को हम अपडेट भी इससे कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास पहले से फाइल है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबा के और यहाँ पे रीस्टोर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। जैसे राइट क्लिक करूंगा इस तरह की बार खुल जाएगी। समझ आइए। अगर आपके पास फाइल नहीं है, आप इसके अंदर से डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा इसके अंदर से डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है डाउनलोड करने में। इसका जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है ना, इससे फाइल डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हमारे पास 3U टूल नहीं है, फिर एक वेबसाइट है बहुत ही ज़बरदस्त जहाँ पे हर चीज़ एप्पल की आपको मिलेगी। यहाँ पे आपने लिखना है ipsw.me.me। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे हर एप्पल की डिवाइस आ जाएगी। आपके पास आईफोन है, आईपैड है, मैक है, विजन प्रो है, टीवी है, स्पीकर है, फलां है, डींग है, वॉच है, जो भी आपके पास आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर ले। मेरे पास फ़ोन है तो मैं फ़ोन की फाइल डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। मेरे पास कौन सा फ़ोन है जी, ये 16 Pro Max तक है मेरे पास जी, 8 है। यहाँ पे ये 2G से लेके, ये देखो फर्स्ट फ़ोन से लेके लास्ट फ़ोन तक सारी अपडेट। यहाँ पे मेरे पास 8 है तो 8 में यहाँ पे 8 GSM है तो GSM कहते हैं सिम वाले फ़ोन को। किसको? ठीक है। अब जो इसकी एक और इसमें बात ऐड कर दूं, आईफोन कभी भी डाउनग्रेड से फ्लैश नहीं होता, पुरानी फाइल से फ्लैश नहीं होगा, नई फाइल से होगा, हमेशा अपडेट लेटेस्ट फाइल से होगा। जो डाउनग्रेड फाइलें होती हैं उन पे ये क्रॉस हो जाता है, एक्सपायर हो जाती हैं फाइलें, लेकिन पड़ी हुई हैं इसके अंदर। कि जहाँ से इसका वर्जन शुरू हुआ था, ये वहाँ से ये 11 वर्जन से स्टार्ट हुआ था ना फ़ोन, तो अभी इसके ऊपर ये वर्जन चल रहा है। और iOS 16 आई थिंक इसका लास्ट वर्जन है। ये 16 से 17 18 नहीं हुआ, ये 16 से ही फ़ोन बंद हो गया। तो आपके पास ये जो ये फ़ोन फाइल है ना, ये इसकी एक्सपायर फाइलिंग है, लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट फाइल है। तो ये फाइल आप इसकी डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग की ऑप्शन आ जाएगी। 6 GB की फाइल है। इस वेबसाइट से भी जो आपकी फाइल है वो बड़ी स्पीड से डाउनलोड होती है। समझ आइए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो सारा सॉफ्टवेयर करने का यही सारा तरीका है। आपने यहाँ से फाइलें डाउनलोड करनी है। अगर आप यहाँ से फाइलें डाउनलोड ना करो, हम कहाँ से फाइलें डाउनलोड करते हैं, हम भी इतना नहीं करते हैं। हमने 3U टूल किया हुआ डाउनलोड, हम इससे डाउनलोड करते हैं, इससे स्पीड सबसे अच्छी है। ठीक है। और दूसरी बात है, इसके अंदर आपके पास जो फाइल पड़ी होगी ना इसके ऊपर, वो इसको एक्सेप्टेबल होगी। कभी कभी ऐसे होता था, GSM की फाइल हम लगाते थे नॉर्मल फ़ोन को तो वो नहीं लगती थी। जैसे क्या उसे कहते हैं, eSIM वाले को कभी कभी फाइलें मिस कर देता। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट फाइल वही उठाता है जो इसकी अपनी फाइल है। तो आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, पहली क्लिक पे आपने क्लिक करा तो ये अपडेट होगा, दूसरी क्लिक पे ये क्विक फ्लैश होगा, और फिर ये तीसरी पे भी फ्लैश ही होगा, फिक्स फ्लैश भी होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है। अगर आपका फ़ोन है जिसके ऊपर कोड लगा हुआ है, या आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर के ऊपर रुका हुआ है, एप्पल लोगो आ रहा है, एप्पल लोगो जा रहा है, तो आपने यहाँ पे इस फाइल से क्लिक करके फ्लैश कर देना है, क्विक फ्लैश से। ओके। अगर आपका फ़ोन का फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा, एक बात और तो आपको बताऊँ, लेवल 3 के अंदर एक फोल्ड आता है। आप iPhone XS से ऊपर जितने भी फ़ोन हैं उनका फ्रंट कैमरा चेंज करेंगे ना, तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। समझ आइए। तो उसमें हम कहते हैं कस्टमर का डाटा ना डिलीट हो, तो हम यहाँ पे यूज़र डाटा के ऊपर क्लिक करके, फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम उसको अपडेट कर देंगे। उसमें कस्टमर का डाटा लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका कैमरा चल जाएगा। समझिए। तो ये सारा जो मैंने अभी तक आपको तरीका बताया, ये सारा तरीका सॉफ्टवेयर का है। आईफोन की रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर के अलावा नहीं हो सकती। मतलब एंड्रॉयड में आपने देखा ना, कोई एक आदमी, एक खाली बंदा, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, या कोई पहले फील्ड के अंदर इसमें कोई है, या आपको भी पता ही होगा एंड्रॉयड के अंदर ये प्रॉब्लम होती थी, सॉफ्टवेयर वाला एक अलग बंदा बैठा होता था, हार्डवेयर वाला एक अलग बैठा होता था। हम कभी फ़ोन ठीक करवाने जाते, वो कहता यार सॉफ्टवेयर का मसला है, सॉफ्टवेयर वाले ने चेक करा, ऐसे ही है ना। तो वो कहता है ये हार्डवेयर का मसला है, हार्डवेयर, वो बंदे के गेड़े गिरा देते हैं। एप्पल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एप्पल के अंदर आप ही सॉफ्टवेयर कर रहे हो, आप ही हार्डवेयर कर रहे हो, और आप ही इसको प्रोग्राम कर रहे हो। अब इससे नेक्स्ट लेवल जो होता है वो प्रोग्रामिंग का लेवल होता है। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो आज नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोग्रामिंग है। तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोग्रामिंग के बारे में भी सारी डिटेल देता हूँ।
समझ आ गई है? फ्लैश इतना इजी है, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो जो आपने एरर के नाम लिए हैं वो किधर आएंगे वो एरर? भी बताता हूँ, वो नेक्स्ट स्टेप है जी। अच्छा सर ये अगर बोर्ड पासपोर्ट हो जाए, अगर किसी का पासपोर्ट उसको भूल जाता है तो सर उसमें अगर सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसमें रिस्टोर की ऑप्शन आ सकती है? जी जी, किसी का पासवर्ड भूल गए हैं जी। तो आप उसको पहले रिकवरी मोड पे लेके जाएंगे। ये रिकवरी मोड ना फोन को कनेक्ट करने के लिए और लैपटॉप के साथ। वूमन बताते थे टेक्नीशियन कि वो अगर आप सॉफ्टवेयर करवाएंगे तो आपका डेटा उड़ जाएगा। हाँ हाँ, अगर किसी का पासवर्ड भूल गया है तो उसका डाटा मस्ट उड़ेगा, डाटा उड़ना ही है। एक ऑप्शन होती है लेकिन वो अब एप्पल ने बंद कर दी है, वो पहले थी अब नहीं। वो क्या थी, हम अपडेट करते थे इसको लगा के और दोबारा वो टाइम पे आ जाता था, फिर भी उसको वो दोबारा कोड सही ना लगाओ दोबारा उड़ जाता था। वो ये होता था कि मेरा बेटे ने गलत कोड लगा के मैं सोया हुआ था, उसने उसको डिसेबल कर दिया। सर लेकिन पहले की बात है इंग्लैंड में मैंने एप्पल को फ़ोन किया था यूएसए में, तो मेरे पास पासपोर्ट ही था, डिवाइस किसी और की थी। उसने डिवाइस का वो लेके ना फंक्शन लेके मेरे से, तो उसने पासपोर्ट को पहले इरेज किया, फिर उसके बाद उसने रिस्टोर करके ऑन द फोन 3-4 घंटे का फोन वो था, मतलब कि फोन को वो सारा बैकअप करके उसने नया सॉफ्टवेयर कर दिया। तो ये भी ऑप्शन नहीं, आपका वहाँ पे कोड लगा हुआ था, कोड लगा हुआ था सर उस ये सिर्फ ऑप्शन एप्पल के पास ही है। ये एप्पल एक मेक है ना, बना रहा है फोन को, उसके पास तो इसका इची बिची है। हम यूजर हैं, हमें ये ऑप्शन नहीं है। हमारे पास अगर थर्ड पार्टी को बंदा आता है हमें कहता है यार ये इसका डाटा बचाना है, तो हम कहते हैं दुनिया में कोई हल नहीं, सिर्फ एप्पल बचा सकता है, वो कोई हल नहीं है। सर दूसरा ये iCloud के अगर साइन इन डिटेल्स हो और पासवर्ड भी हो तो फिर भी डेटा उड़ जाएगा या डेटा रह सकता है? अब डाटा के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको खड़े होकर दे देता हूँ, बैठे आप अरे सर एक और आता है इस पर। पूछे पूछे। अरे सर ये एप्पल का जो लोगो है आप देखिए ये डिस्प्ले होगा 6-7 सेकंड्स में, अगर ये एप्पल का लोगो पे स्टक रह जाए तो उसका क्या इशू हो सकता है? मैं सारा डिटेल में और भी और सवाल है वो भी पूछे। नहीं मैं उसकी सबका काउंट नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितने भी और सवाल कोई है जेब में, सर मैं सवाल पूछने वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक आपको बात बताऊं, इल्म बढ़ाने से ना बताने से बढ़ जाता है, सही है? सवाल पूछा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी किस्म का भी सवाल हो आपने पूछना है लेक्चर के मुतालिक हो, आपने पूछ लेना है, लेकिन वो वैलिड सवाल हो। ये सवाल ना हो कि आप सोंगे उठे जी मैं जी वहाँ पे क्या हुआ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके मतलब हो। जी पूछें। जी मेरे पास 12 नोट पड़ा है और उसका जो सेपरेट लॉक है वो भूल गया था, iCloud भी नहीं याद, टारगेट करता है और पासवर्ड वो नहीं याद रहा, तो उसको मैं फ्लैश किया था iTunes से, मुझे पता किस तरह करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं iCloud पासवर्ड दो, लेकिन खुल नहीं रहा, वो भी नहीं आता और पासवर्ड iCloud। मैं ना आपको डाटा की सारी और iCloud की सारी डिटेल्स दे देता हूँ, आप बैठे, मुझे आपके सवाल की समझ कोई नहीं आई। ये मोबाइल सिक्योरिटी लॉक हो जाता है वो भी है? हाँ हाँ बताता हूँ, सुनो सुनो। सबसे पहले ये मेरे पास एक मोबाइल है, सही है? इसके ऊपर एक लगा हुआ है सिक्योरिटी लॉक। ये देखो मैं आपको ना डिटेल में, आप ना ये जो माइक है ना ये ठीक नहीं चलता, नहीं ये बस थोड़ी देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। उनके पास उनको डीजे का माइक थे, वो पड़ा होगा नीचे, वो लेके हम ये इसकी थोड़ी सी वीडियो बना देते, थोड़ी सी इस काम की वीडियो बना लेते हैं, इन लोगों के लिए भी फायदेमंद है। यस सर, मेकअप कर लें। और समझ ले तू भी। मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का ज़रिया ये है कि आप लोगों का डाटा बचाओ। जितने पैसे डाटा बचाने के मिलते हैं किसी भी रिपेयरिंग के हिस्से के उतना प्रॉफिट नहीं आता, सही है? पाकिस्तान में हो, हमें अभी पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हो ना, ये देखो इतना से क्या पता डाटा क्या होता है। तो सबसे ज़रूरी, जैसे उसको डाटा की समझ है, वो यूरोप में रहता है, वहाँ पे दुनिया में हर मुल्क के अंदर सबसे ज़रूरी लोगों का डाटा है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, माइक आने दे ज़रा, फिर ज़रा लफ्ज़ पुराने हो जाते हैं इसलिए। कोई और सवाल डाटा के मुतल्लिक़? बस मैं आपको ये बता दूं, डाटा जो है ना ये दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है। लोग टूटे हुए फ़ोन हमारे पास लेके आते हैं ना, कहते हैं इसको डब्बा पैक करते हैं,
उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि उसमें एक और बात आपको बताऊं, उतने का फ़ोन नहीं होता जितने हम उनसे पैसे लेते हैं, और वो कस्टमर पैसे भी भरता है, बेवकूफ़ तो नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से पैसे भर रहा है कि मेरा डाटा बच जाएगा। आती का आजकल ये वीडियो आना बंद हो गई है, मुझे बहुत लोगों की शिकायतें हैं कि हमारी आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आएगी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले सवाल पूछ लो। सर एक आईफोन के अंदर iOS सिस्टम होता है, कभी कभार कोई मसला आता है एयरटेल से, वो भी हो जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर वो भी कर देता है। क्या बात है, ताड़ियाँ। iOS किसे कहते हैं ये सारा बताऊंगा, अभी माइक आने दो। वीडियो नहीं बन रही उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको पता है कि कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन जो इस दफ़ा का है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है, और हमने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये है ग्लोबल, चल रही है नहीं, सर उसकी प्रैक्टिस करें। ये ग्लोबल में हमने पार्टिसिपेट किया है। पहले तो ये देखें, सितंबर की 17 तारीख और 18 तारीख को चाइना के अंदर ग्वांजो के अंदर ये मुकाबला है, चाइना में। हाँ चले जाना है, कभी कभी बुला लेते हैं। चाइना में चला जाता हूँ, वो मुझे जानते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, तो हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन हुआ था, आपको पता है 14 मिनट कह लो कि उस टाइम हमें कंपटीशन का क्यू का भी नहीं पता था। कंपटीशन क्यू से होता है ना, सी का भी नहीं पता था। तो हमें उन्होंने कंपटीशन में बुला लिया, हम बैठ गए, हमने कर लिया, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि जो हमने इधर किया था ना वो हमारा एक नॉर्मल टाइम था, नॉर्मल से थोड़ा सा कह लो कि थोड़ा सा हमने स्पीड लेवल लगाई थी उसके अंदर। तो उधर तो हमें ये करना था कि फ़ोन यहाँ पे ऑन करना है, और अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, हम दूसरे नंबर पे फिर भी आ गए, शुक्र है अल्लाह का। उसके बाद कंपटीशन शुरू हुआ, हो रहे हैं अब दोबारा। अब हम कंपटीशन की वजह से हमें वर्ल्ड में जगह मिल गई। इससे पहले पाकिस्तान का ना कोई बंदा आगे आया है तो ना कोई बंदा आगे गया था। इंडियन आते थे इधर उधर की कंट्रियों में, मतलब कह लो कि ब्राज़ील, ये वो चाइनीज़ वगैरह ये आगे आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टिसिपेट का फ़ैसला किया है। तो इस दफ़ा जो स्पीड हो ना, स्पीड वो है 3 से 5 मिनट ख़त्म, 5 मिनट की सिर्फ गेम है। और मेरा इस टाइम सारा फोकस, ध्यान कह लो कि एक तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है, वीडियो इस वजह से नहीं आ रही, तो हम ज़्यादा कंपटीशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये है ग्लोबल CGC, चाइना के अंदर ये बहुत बड़ा होता है। उसके बाद एक और है YCS की तरफ से, ये वाला थाईलैंड के अंदर है, ये ग्लोबल नहीं है। इसके अंदर कह लो कि एशियन ज़्यादा लोग हैं, वैसे यूरोपियन भी शायद आए, लेकिन ये भी है। अब मज़ेदारी की बात ये है, ये एक ही तरीक को दोनों हैं, और दोनों बंदों ने मेरी पोस्ट लगाई हुई है। इसमें तो मैं फाइनल में गया हुआ हूँ, YCS ने तो मुझे फाइनल में, पहले से इधर से मैंने सेमीफाइनल खेला था जो नॉर्मल था, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट हमें फाइनल में भेज दिया। इसके अंदर मैं फाइनल में नहीं हूँ। इसके अंदर मुझे 2 दफ़ा वहाँ पे स्वैपिंग करनी, 2 दफ़ा रिबॉलिंग करनी है। पहली रिबॉलिंग क्या होती, कोई 30 लोग होते हैं, 30 लोगों में से 8 बंदे पोजीशन वाले वो सेलेक्ट करते हैं। 8 बंदों में जाके वो क्या करते हैं, फिर जिनकी 8 बंदों में सबसे आगे पोजीशन आती है वो बंदे जाके फिर फाइनल खेलते हैं। तो फाइनल में आपकी गेम 4-5 मिनट की है, सिर्फ 4-5 मिनट में कहानी ख़त्म। तो आप लोगों ने पहले तो दुआ करनी है, आपकी मेहरबानी, मेरे लिए ना सही पाकिस्तान के लिए करना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी तक इस टाइम जो ज्वाइनिंग हुई है वो खाली एक मेरी है, एक और लड़का है हमजा, उसका भी पता नहीं वो खेलेगा या नहीं। लेकिन मैं 110% इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस कॉम्पिटिशन, थाईलैंड नहीं चाइना जाऊंगा। थाईलैंड छोटा है, क्योंकि थाईलैंड जाने का एक तो मुझे फ़ायदा कोई इतना ख़ास नहीं होना था, ये होना था कि वो मुकाबला छोटा है, और फाइनल में मैं पहले ही हूँ। वहाँ पे मैं हार जाता या ख़त्म हो जाता तो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, पहले मैं फाइनल में पहुँचा हुआ। वो उन्होंने वैसे ही खिलाना था कि चलो यार आ जाओ ज़रा। और चाइना के अंदर जो ये मुकाबला हो रहा है, ये ग्लोबल है, ये उससे भी बड़ा है। थाईलैंड, फिर दोबारा चाइना के अंदर एक मुकाबला होना है 2026 में, उसके अंदर फाइनल होना है। तो दुआ करनी है, ये जो हमारा पाकिस्तान का झंडा है, ये वहाँ पर भी कह लो कि मोबाइल टेक्नीशियन दुनिया में जितने भी हैं ना, सब इस मुकाबले को जानते होते हैं। तो वहाँ से भी लोगों को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग
समझदार और ज़रा टेक्निकल पाकिस्तान के अंदर भी हैं, तो दुआ कीजिएगा ये मुकाबला हम जीत जाएं। ये मेरी जीत नहीं है, हम सब की जीत होगी। तो मैं पूरी कोशिश दुआओं के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं आ रही, तो दुआ कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, आपने स्पोर्ट भी करनी है, स्पोर्ट सबसे पहले है, ठीक है। स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि लोगों को पता होता है, उन लोगों को भी पता होता है कि यार ये लोग ना ज़रा पाकिस्तान वाले अपने कोई भी बंदा आगे आ रहा है, उन्होंने मतलब कुछ किसी बंदे ने अपनी पोस्ट लगाई है तो एक बड़ी बात है, सारे बंदे उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे खड़े हुए हैं। तो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, कमेंट से अपनी पहले तो यहाँ पे सपोर्ट करनी है, दोनों लिंक को भेजूंगा, दोनों के ऊपर आपने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिख लेना है या कोई मेरा नाम लिख लेना साथ, तो उनको ये पता चल जाएगा पहले तो यार ये दूसरे लोगों की पोस्टों के ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट नहीं है, तो इसको तो लोग सपोर्ट भी बड़े माशाल्लाह करने वाले हैं, ठीक है। हैशटैग कर लें, वहाँ पे मैं ज़्यादा कमेंट कीजिएगा क्योंकि वो लोग वो ज़्यादा कमेंट देखते हैं, और लाइक कीजिएगा और इसको शेयर लाजमी दूसरे लोगों, ये ज़रूरी आपने करना है, ठीक है। तो दूसरे लोगों के लिए मैं इसका आपको सेंड कर भी दूँगा, तो दूसरे लोगों के लिए भी आपने अपने भाइयों भाइयों को आपस की बात यह है कि मुझे वाकई में पैसे के ऊपर फोकस ही नहीं है, मुझे नहीं पता, इसका नहीं पता। थाईलैंड में अच्छे पैसे हैं, थाईलैंड के अंदर आई थी कुछ 26-27 लाख रुपए। थाईलैंड ही जाना पता 50 लाख है कि ये बाकी मुझे पैसों का भी नहीं पता, पैसों को बाद में देख लेंगे। खैर आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आर यू रेडी? नो प्रॉब्लम। अब ये जो वॉइसेस वाले हैं ये भी मुझे कह रहे हैं कि आप आ जाओ, आप उधर खेलो, ये करो, तो मुझे उधर से भी मैसेज आया कि फिर आपने कंफर्म नहीं बताया, तो मैं चाइना ही जाऊंगा, ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ। वॉइसेस चाइना की ही है, दोनों ये चाइना की कंपनी है, लेकिन वो थाई में करा रहा है, वो भी छोटा कर रहा है। थाई उनका लास्ट सिटी है, उसके बाद उन्होंने 26 में वर्ल्ड कप करवाना है। इसका वर्ल्ड कप आज है, कह लो कि अभी इस महीने अगले सितंबर में, तो उनका वर्ल्ड कप अभी 26 में, तो 26 तक सब्र नहीं हो रहा। उसमें तो मैं फाइनल पहुंचा हूँ, तो मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह दोनों कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान का झंडा आए ऊपर, और हमारा एक नारा है जो हमने वहाँ पे लगाना है, जो मुसलमान फतह मक्का पे या किसी भी जंग के ऊपर फतह करने पे वो नारा लगाते थे, वो था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये नारा भी हमने वहाँ पे लगाना है, और वहाँ पे जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो शायद किसी बहुत सारे गैर मुस्लिम को ये पता ही नहीं है अल्लाह क्या होता है। आपको मुसलमानों को पता है, बाकी उधर किसी लोगों को इतना नहीं पता। चाइना में तो 1% मुसलमान है सारे, तो बाकी सारा बहुत बड़ा चाइना है, काफिर ही हैं सारे, गैर मुस्लिम ही हैं। तो खैर चलते हैं अपने इसकी तरफ और लेक्चर की तरफ। और आपको मैं दोबारा बता दूं, कंपटीशन के लिए आप सब ने सपोर्ट करना है और दुआ लाजमी करनी है। आपकी दुआ से इंशाल्लाह हमारा मुल्क और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम बाहर आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब होने करेगा। आपने ना मैं तरीका बताता हूँ, स्टार्टिंग ऐसे लेनी है, मैं यहाँ पे बोलूँगा तो आपने को स्टार्ट ले लेना है, उसके बाद जैसे मैं समझाऊँगा वो पीछे से ना ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, जूम अच्छा हो जाएगा, ये पता है माशाल्लाह, ये जूम अच्छा हो जाएगा। तो आपने अभी भी चाहे पीछे से लेनी तो पीछे से वीडियो ले लो, ठीक है। मैं इसके पास चले जाऊँ, हाँ अभी से चले, यहाँ से बना लेंगे। यहाँ से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमारा यहाँ पे लेक्चर है, इसके अंदर हम बता रहे हैं किस सूरत में एप्पल का डाटा बच सकता है, आईफोन के अंदर किस किस सूरत में डाटा बचेगा, अगर आपका कोड लग जाता है तो उसके अंदर क्या डाटा बच जाएगा, जितना भी डाटा रिकवरी की चीजें हैं जितनी भी हैं वो किस किस सूरत में बचेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। ये खास यूजर के लिए वीडियो है और हमारे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं इनके लिए भी ये वीडियो है कि इसमें हम ये बताने वाले हैं कि किस किस सूरत में आप डाटा रिकवर कर सकते हो, चाहे फोन आपका टूटा हुआ है, चाहे फोन आपका मतलब बिल्कुल ब्रोकन हो चुका है या वो बिल्कुल ऑन है, उसके अंदर कोड लगा हुआ है, कोई भी कंडीशन है, कस्टमर चाह रहे हैं कि मेरा डाटा बचे और यूजर जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आप ये चाहते हैं कि आपका डाटा बचे, तो पूरी डिटेल आज बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है जी।
ताड़ियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा। आपका जो सबसे कॉमन फॉल्ट आता है कस्टमर के लिए वो ये होता है कि इस तरह कोड भूल जाता है बंदा, और इस तरह कोई भी उसको कोड याद नहीं होता। 3-4-5 ट्राइयाँ करने पे ये फ़ोन यहाँ पे डिसेबलिंग पे चला जाता है, अनअवेलेबल फ़ोन पे चला जाता है। तो 1 मिनट का फिलहाल टाइम आता है। उसके बाद अगर आप 1 मिनट से ऊपर जाते हो तो आपका एट लॉस जो फ़ोन होता है वो चला जाता है कनेक्ट टू आईट्यून के ऊपर। जब कनेक्ट टू आईट्यून के ऊपर जाता है तो उसके अंदर ये वाली जो ऑप्शन होती है, ये वाली जो आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है, ये ऑप्शन आना ही बंद हो जाती है। सिर्फ एक ऑप्शन आती है कि आप सिर्फ इसको अब सॉफ्टवेयर करो, या आप एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाकर इससे रब्ता करें और वही आपका इसका कोड बचा सकते हैं। उसके अलावा कोई हल नहीं। अगर आप एप्पल की वेबसाइट के ऊपर नहीं जा सकते, आपको एप्पल की वेबसाइट का नहीं पता कैसे करना है, तो वो एप्पल की वेबसाइट भी ये नहीं है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको ऑन द स्पॉट वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, आपको बता देंगे कि जिस तरह आपने इसका डाटा बचाना है। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो भी आपको बड़ा एक हर चीज़ आपसे पहले लेते हैं, आपकी इनवॉइस लेते हैं, और वो ज़्यादातर उन लोगों का डाटा रिकवर होता है जिन्होंने एप्पल स्टोर से फ़ोन ख़रीदा हो। ठीक है, ऐसे ही है। लोकल पार्टी से आप फ़ोन खरीदते हो, जैसे मैंने ले लिया और यहाँ से आके फ़ोन बेचा, और मुझसे वो पूछते हैं आपके पास इनवॉइस है, आपने फ़ोन कहाँ से लिया, तो आप बताते हो जी मैंने आईफोन फिक्स से लिया। वो कहते जी आईफोन फिक्स तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे तो शो नहीं हो रही। तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। वो एप्पल स्टोर वाले सिर्फ हर सूरत में उस बंदे की हेल्प करते हैं जिस बंदे ने एप्पल स्टोर से फ़ोन को ख़रीदा हो और उसके बाद एप्पल स्टोर की इनवॉइस हुई हो। दूसरी बात, उन लोगों की वो ज़्यादा हेल्प करते हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट में फ़ोन लिए हों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में फ़ोन होता ही नहीं गई है बेसिकली, आप किस्तें नहीं देते हो। तो उसके अंदर जब प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपकी एप्पल सपोर्ट करते हैं। अगर आप जैसे कोई मेरा भाई है, छोटा है बच्चा है, जिसने भी इसका कोड गलत मतलब ला दिया तो कोड लग गया, आपका डाटा नहीं बच सकता। इस सूरत में आपका क्या होगा, अगर कोड आपका यहाँ पे इस तरह लग गया है, आप गलत कोड लगा रहे हो, आपको सही कोड का नहीं पता, तो आपका फ़ोन चला जाएगा कनेक्ट टू आईट्यून के ऊपर। जैसे ही कनेक्ट टू आईट्यून के ऊपर आपका फ़ोन जाएगा, उस सूरत में आप काम क्या कर सकते हो, सिर्फ एक दफ़ा इसको रिकवरी मोड से हटा सकते हो। मतलब एक दफ़ा इसको ये जो पासवर्ड मोड है ना, एक सेकंड, एक दफ़ा आप इसका जो ये पासवर्ड मोड है ना, जो ये वाला मोड है, इस मोड के ऊपर फ़ोन को लेके आ सकते हो। उसका तरीका क्या था, इस मोड के ऊपर जैसे कि आप इसका कोड लगाओ और कोड लग जाए, उसका तरीका क्या होता था पहले, आज की बात नहीं है, अब उन्होंने बंद कर दिया। तो आपने उसके ऊपर रिकवरी मोड के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फ़ोन है, इसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैंने इसको सॉफ्टवेयर करना। तो सॉफ्टवेयर इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अच्छा, दो तरीके होते हैं। एक ये तरीका जो पुराना तरीका है, एप्पल तो कुछ भी कर सकते हैं, एप्पल को छोड़ के हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसका पुराना तरीका क्या होता था कि यहाँ पे इसको हमें सबसे पहले लेके आना है रिकवरी मोड के ऊपर। मेरे फ़ोन का पासवर्ड मुझे नहीं पता, पासवर्ड क्या है, तो मैं इसको रिकवरी मोड पे कैसे लेके जाऊँगा। ये लास्ट वर्जन है आज का, ये 16 Pro Max मॉडल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके ऊपर केबल लगाऊंगा। केबल लगाऊंगा तो यहाँ पे जो मेरा फ़ोन है, अगर तो पहले से कभी कनेक्ट हुआ तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं कनेक्ट तो ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये आई थिंक कनेक्ट नहीं है, मैंने रिकवरी मोड के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे मैं पावर ऑफ करूँगा फ़ोन को, ये वॉल्यूम डाउन और होम बटन के साथ आप इसको प्रेस करके ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, कह लो कि आपने फ़ोन को बिल्कुल बंद करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को होल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है पावर ऑफ। अगर फॉर एग्जांपल मेरा टच ही काम नहीं कर रहा तो फिर इसको मैं पावर ऑफ नहीं कर सकूँगा। ऐसे ही है ना, और बहुत सारे आईफोन के अंदर ग्लिच आते हैं इस तरह के कि आईफोन का जो टच है ना, ये काम नहीं करता होता था। एप्पल के अंदर आईफोन X के बाद जितने भी फ़ोन हैं वो डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं होते, समझ आई, उनको पावर ऑफ स्क्रीन से करना पड़ता है। इस तरह अगर आपका टच ही काम नहीं कर रहा तो आप इस तरह उसको कर ही नहीं सकते। इसका एक बेहतरीन हल है, वो क्या है वो देखो। आपने क्या करना है, कोई फ़ोन आपका पावर ऑफ नहीं हो रहा, आपने यहाँ पे, या कोई फ़ोन आपका
एप्पल लोगो के ऊपर अगर कोई फ़ोन आपका का टच काम नहीं कर रहा, आप उसको पावर ऑफ करना चाहते हैं, आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसमें कैसे फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपने ये जो वॉल्यूम अप का बटन है उसको एक दफ़ा प्रेस करना है, वॉल्यूम डाउन के बटन को एक दफ़ा प्रेस करना है, उसके बाद पावर बटन को आपने लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तकरीबन 10-15 सेकंड के लिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और खुद ब खुद फ़ोन आपका पावर ऑफ पे चला जाएगा। ये देखें, ये फ़ोन आपका खुद ब खुद पावर ऑफ पे चला गया है। आप इसको दोबारा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ़ोन आपका दोबारा एप्पल पे आ जाएगा। मतलब ये रीस्टार्ट हो गया बगैर अगर आपका टच काम नहीं कर रहा। कुछ फ़ोन होते हैं जिनके अंदर नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद उसका टच काम नहीं करता या उसका कैमरा काम नहीं कर रहा, तो आप चाहते हैं यार मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करूं, तो कह लो कि मास्टर रीसेट करने का यही तरीका है। पहले आपने दोबारा बता देता हूँ, पहले वॉल्यूम अप को प्रेस करना है, फिर वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है, फिर पावर बटन को आपने तकरीबन 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे आप 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे तो फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद। तो अगर उसके अंदर कोई ग्लिच है, उसका टच काम नहीं कर रहा, तो फिर उसका टच काम करना शुरू हो जाएगा। ये जब नए मॉडल आते हैं या जो नया वर्जन आता है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉल्ट होता है। समझ आ गई है मेरी? अब उसके बाद अगर आपके पास आपका टच काम नहीं कर रहा दोबारा, ओके, तो आज नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपके फोन का टच काम नहीं कर रहा तो आप इसको रिकवरी मूड के ऊपर, मतलब आप इसका सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार चलो एक दफ़ा मैं सॉफ्टवेयर कर लूँ, शायद मेरा टच चल जाए, क्योंकि बहुत सारे जो जब नया वर्जन आता है उसके अंदर ग्लिच आते हैं। तो आप इसको कैसे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे? ये एक iTunes सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप डायरेक्टली अपने घर में जाके इंस्टॉल कर लें, गूगल पे जाके इंस्टॉल कर लें, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक ये iTunes होता है, आप जिससे मर्जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो मैं 3 टूल से करता हूँ। 3 टूल से आप करके आपका डायरेक्ट फ़ोन इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने ये केबल लगाई है, डायरेक्ट मेरा फ़ोन इसके साथ कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये कनेक्टेड की ऑप्शन आती है और यहाँ पे अनलॉक, प्लीज़ अनलॉक फोन, आईफोन मतलब अनलॉक स्क्रीन का कहता है। तो आपके पास स्क्रीन आप अनलॉक नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इसको रिकवरी पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को आपने होल्ड करके रखना है और यहाँ से पावर ऑफ करना है और दोबारा पावर बटन को होल्ड नहीं पावर बटन का छोड़ेंगे। आपने पावर बटन को तकरीबन 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फोन आपका पावर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोबारा फोन आपका एप्पल लोगो आएगा, जैसे लाइक ये एप्पल लोगो आ गया, और उसके बाद डायरेक्ट फोन आपका रिकवरी मोड पे चला जाएगा इस तरह। ठीक है जी, जैसे आपका फोन रिकवरी मोड पे चला जाएगा इस तरह का केबल का ऑप्शन आ जाएगा और फोन आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका सॉफ्टवेयर कर सकते हो। आपने जाना है यहाँ पे गो फ्लैश के ऊपर, गो फ्लैश के ऊपर यहाँ पे आपके पास अगर कोई फ्लैश फाइल नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी लेटेस्ट फाइल है, एक बात ध्यान में रखनी है, जो सबसे लेटेस्ट फाइल है आपने वो करनी है। बीटा भी इसका आ रहा होगा, तो बीटा तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि बीटा आपने कभी भी किसी फोन के अंदर नहीं करना, क्योंकि बीटा एक ट्राई बेस होता है। बीटा के अंदर काफी ज्यादा ग्लिच होते हैं, तो उस वजह से आपका मोबाइल फोन का कैमरा, फेस आईडी, टच स्क्रीन और बैटरी हेल्थ और बैटरी टाइमिंग, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बीटा की वर्जन से आते हैं। तो आप बीटा ने वर्जन आपका वर्जन नहीं करेंगे, इसमें आपने सबसे लेटेस्ट वर्जन करना है 18.6.2। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे डाउनलोड की बार खुल जाएगी। ये तकरीबन 9 GB की फाइल है, 9.17, और ये तकरीबन आपका, अगर आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, नेट की स्पीड जितनी है उतनी जल्दी ये हो जाएगा। मोस्टली अगर आपके पास 50-100 MB है तो तकरीबन ये कर जाएगा आपके 10-15 मिनट के अंदर फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने गो फ्लैश के ऊपर करना है, यहाँ पे जो आपको ये फ्लैश का बटन क्लिक नजर आ रहा है, आपने फ्लैश करना है। उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैश के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फोन फ्लैश हो जाएगा और दोबारा से आप डाटा इंस्टॉल करेंगे। एक बात और ध्यान में रखनी है, जैसे आपका फोन दोबारा से फ्लैश हो जाएगा उसका सारा का सारा डाटा डिलीट हो सकता है। तो आपको ये मशवरा है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको, अगर स्क्रीन लॉक आपको पता है, स्क्रीन का आपको पता है, आप चाहते हैं कि आप अपना डाटा भी बचा लें और फोन को रीस्टोर भी कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं रीस्टोर के साथ डाटा बचाने का कौन सा तरीका है जिससे आपका सारा के सारा डाटा बच सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ताड़ियाँ। वैसे आपको समझ आई? नहीं समझ आई तो ये वीडियो देखते हैं। वीडियो में बड़ा टाइम लगता है, आपको नहीं पता, यहाँ दर्द होती है कभी कभी। जी जी, फोन में iCloud बैकअप करते हैं, एरर आ जाता है। हाँ, उसको कहते हैं कि सजेस्ट करते हैं वो लैपटॉप के थ्रू आप दोबारा है। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक और सर, अब सवाल पूछ रहे हैं आपने,
कुछ नहीं होता, खैर है। इंग्लैंड वालों को पता चले आप कहाँ से काम सीख के आए हो। एक बार इसको माइक दो यार, ये बड़ा कॉमन सवाल है, आपके इस सवाल की वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। सही बात कर रहा हूँ। दो माइक नहीं है, चलो कोई बात आप लोग उधर की बात कर रहे हैं, सर उधर ही करें, कोई ऐसा सर कुछ प्रेस भी करना है? नहीं कुछ सर अमूमन कभी फॉल्ट आता है, जैसे iCloud बैकअप नहीं होता फ़ोन के थ्रू, तो सर को सजेस्ट किया जाता है जैसे लैपटॉप के थ्रू आप करें तो वो iCloud बैकअप करके फिर आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं डिवाइस और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो सर ये 3U टूल्स में भी ये ऑप्शन है हमारे पास? ताड़ियाँ। एक और सर सवाल, कस्टोडियन मोड भी तो एक आता है। हाँ सिक्योरिटी के लिए नहीं, वो क्यों आता है? बार बार पासवर्ड लगाने से आता है, किस लिए आता है? ऑन करो ये बात करना, सेटिंग से उसका भी सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, क्या करना है? नहीं आपका नाम ले लूं वीडियो के अंदर? क्या नाम है वैसे? सर कोई गलत नाम ले ओके, तो हमारे स्टूडेंट ने ये सवाल, अच्छा इनसे तो भाई का बड़ा अच्छा सवाल है। स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि अगर हमारे फोन के अंदर कोई ना कोई ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से क्लाउड के ऊपर बैकअप नहीं बन रहा होता, तो क्लाउड के ऊपर कैसे बैकअप बनना है ये आपको पता होना चाहिए पहले। तो आप लैपटॉप के ऊपर बैकअप बना के डाटा कैसे रिस्टोर कर सकते हो, अपना कैसे डाटा आपका बचा सकते हो, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिटेल बनने वाली है, बताने वाला हूँ, तो पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो देखें। हर वीडियो डिटेल बन लेते हैं। अच्छा, ये अभी आपके लिए भी है, डाटा कैसे बचाना है। दो सूरतें डाटा बचाने की, आप क्लाउड में डाटा कैसे बैकअप बनाते हो ये भी आपको बताऊंगा। क्लाउड से नहीं बन रहा तो वो भी आपको बताऊंगा। तो स्पीड में उम्मीद करता हूँ कम रखूं। नजर आ रहा है? तो भाई सबसे पहले आपने जाना है अपने सेटिंग के अंदर, फोन की सेटिंग के अंदर। तो एक बात ध्यान में रखनी है, इसकी बैटरी 30% है। मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ कि सिर्फ डेमो वीडियो है। तो आपने जब इसका बैकअप बनाना है, आपकी 50+ बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे आ जाना है सेटिंग के अंदर, यहाँ पे सर्च करने ही आपको डायरेक्ट सेटिंग के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आपने iCloud पे जाना है, चला जाना है ऊपर, और यहाँ पे आपने क्लाउड पे जाना है। और ये देखो यहाँ पे क्लाउड की स्पेस बिल्कुल फिल है, यहाँ पे कुछ भी बैकअप नहीं बन सकता। तो एप्पल आपको जो फ्री GB सपोर्ट करता है वो तकरीबन 5 GB सपोर्ट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद अगर आपका 5 GB से ज्यादा डाटा है तो वो आपको एप्पल से मेमोरी को परचेज करना पड़ता है। तो वैसे मेरा एप्पल से मशवरा है कि ये 5 GB भी अपने पास रख लें। आपने कौन सा 5 GB वाला फोन बनाया जो हम अपने पूरे फोन का डाटा वहां पे बैकअप बना लें, तो आपको चाहिए तकरीबन कम से कम आपका सबसे जो छोटी मेमोरी होती है, आजकल 1 to 8 GB आ रहा है, तो आप कम से कम यूजर को, हम जैसे यूजर को 1 to 8 GB तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दें। उसके बाद अगर हमारा डाटा ज्यादा हो जाता है तो हम अपना बैकअप बना लें। तो प्लीज इस पे अमल कीजिएगा। खैर मैं आपको बता देता हूँ आगे आपने कहाँ पे आना है। आगे आपने यहाँ पे आना है, ये बैकअप है। आपने उससे पहले बैकअप मैंने ऑन किया हुआ है, ऑटोमेटिकली बैकअप बनता है। अगर आपने 50 GB इनसे लेनी है महाना 200 रुपए की है, तो कोई बंदा मुझसे गरीब, वैसे गरीब बंदे का काम आईफोन रखना नहीं है। अगर आपके पास आईफोन है तो आपके पास थोड़े बहुत मार्शल भी होना चाहिए ताकि आप अपनी GB खरीद ले। क्योंकि डाटा ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके लिए डाटा सबसे ज्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो आप अपना डाटा कहाँ पे रखते हो?
जो बैकअप मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके दौरान अगर आपका फोन टूट जाता है या आपका फोन चोरी हो जाता है, कहीं पर भी चला जाता है, तो आप उस सूरत में अपना डाटे को 100% सेफ रख सकते हैं। तो अगर 50 GB है तो मैं आपको बता दूं 50 GB से कुछ नहीं होता। तकरीबन जो अब नए मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर 256 GB है, तो प्लीज आप 512 GB की दरखास्त करते हैं, ऐसे ही है? यस सर। 512 GB हमें फ्री दी जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी दरखास्त पे कोई अमल नहीं होगा, तो हमें कोई GB नहीं मिलेगी, तो लिहाजा चलते हैं पेड की तरफ। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे अपडेट पे आओगे, मेमोरी अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आगे आपसे पूरा मेथड मांगेगा कि आप इसका कितने GB लेना चाहते हो। आप 200 GB लेना चाहते हो तो कमाल कर दिया उन्होंने, 1 TB 2500 रुपए में आपको मिल रही है, सॉरी 2 TB 2500 में। आप अगर एक 2500 में, एक बात ज़हन में रखना, 2500 रुपए सिर्फ एक महीने के हैं। अगर आप कह लो कि 12 महीने रखते हो तो आप 25 को 12 से ज़रब दे लो, आपको पता चल जाएगा कि इनकी GB कितनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन खैर एप्पल वाले हैं, पैसे तो बड़े ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपने 2 TB लेना है, 200 GB लेना है, तो मेरा मशवरा है यहाँ पे 200 GB 800 रुपए में है, 2 TB 2500 रुपए में है। मेरा मशवरा ये है कि जो आपकी जेब में पैसे हैं बस उस तरह ले लें। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपने बैकअप क्लाउड के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना, जो भी आपने यहाँ पे पैकेज खरीदना है। उसके बाद ये आगे आपसे फर्दर डिटेल मांगेगा कि अपना जी बैंक अकाउंट दे। अगर आपके पास एप्पल कार्ड लगा हुआ है, एप्पल स्टोर के अंदर पैसे हैं, या उसके अंदर आपने पहले एप्पल स्टोर को कार्ड लगाया है, तो डायरेक्टली आपके पैसे काट लेगा और आपको 2 TB तक ये स्पेस दे देगा। 2 TB तक आप अपना डाटा का बैकअप बना सकते हो। ठीक है, अब आप चलते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने पैसे, बगैर पैसों के बैकअप कैसे बना सकते हैं। अब थोड़ी सी बात जो भाईजान का सवाल था वो ये था कि कभी कभी बैकअप क्लाउड का बनाते बनाते टाइम लग जाता है, या कह लो कि कोई एरर आ जाता है। तो ज्यादातर एरर्स आता है आपके वाईफाई की वजह से। आपके पास अगर इंटरनेट की स्पीड कम है तो ये बार बार एरर देगा। अगर इंटरनेट की स्पीड आपकी अच्छी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरनेट की स्पीड अपनी बेहतरीन करनी है। अगर आप क्लाउड के ऊपर बैकअप बनाना चाहते हैं तो इंटरनेट की स्पीड के बाद आपका एरर नहीं आएगा। ज्यादातर एरर इंटरनेट की स्पीड से आता है, तो इंटरनेट की स्पीड अपनी बेहतर करें। और उसके बाद चलते हैं, अगर आपसे ये क्लाउड में बैकअप नहीं मिल रहा है, या आपके पास पैसे नहीं है इतने, आप हर महीने 2500 दिन नहीं देना चाहते, तो आप अपना बैकअप कैसे बना सकते हैं। तो आप चलते हैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये सॉफ्टवेयर का नाम है iTunes। तो इस सॉफ्टवेयर को आपने, सॉफ्टवेयर के ऊपर फोन को यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने से ये आपका थोड़ा सा ये ट्रस्ट, थोड़ी सी इसकी सेटिंग है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मांगेगा, आपने वो उस हिसाब से दे देनी, आपका कोड मांगेगा। उसके बाद ये फोन आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। एक दफा कोड लगाना पड़ता है, दूसरी दफा इसकी फेस आईडी भी लगानी पड़ती है। तो ये फोन आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चले जाना है आपने यहाँ पे, इसकी जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है, यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन। अभी थोड़ा सा ये लोडिंग हो रहा है, और ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे आपका बैकअप बनेगा। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ये यहाँ पे 2-3 चीज़ों की भी बैकअप बना सकता है, पूरे सॉफ्टवेयर का भी बैकअप बना सकता है। यहाँ पे आपने पूरी फाइल अपनी जितनी भी हैं उनका भी जैसे जैसे बैकअप बनाना है। अगर पहले से आपके पास कोई बैकअप है तो वो आप बैकअप यहाँ से इसका बैकअप लेके इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास पहले बैकअप नहीं है और यहाँ पे कोई भी बैकअप शो भी नहीं हो रहा, तो हम इसका बैकअप, एक में स्टॉप करना, बैकअप तो यहाँ से बनता है। तो दोबारा से अगर तो आपने किसी चीज का बैकअप बनाना है, जैसे आपके पास 2 सबसे जरूरी चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास सबसे जरूरी 2 चीजें हैं, कौन सी है, व्हाट्सअप है और वहां पे लिंक्डइन। ये पता नहीं क्यों आया हुआ है, मेरे लिए जरूरी नहीं है, इसको उड़ा दें। अच्छा खैर, आपने अपना व्हाट्सअप का बैकअप बनाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना व्हाट्सअप का बैकअप बना लें। और अगर आप पूरे फोन का बैकअप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपने आना है बैकअप एंड रीस्टोर के ऊपर। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है बैकअप एंड रीस्टोर के ऊपर, और यहाँ पे बैकअप नाउ कर देना है, तो आपका बैकअप यहाँ पे होना हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो भी अपनी पार्टीशन के अंदर, जो आपके लैपटॉप की पार्टीशन है उसके अंदर कहीं पर भी आप अपना बैकअप बनाना चाहते हो, जैसे कि मेरा जो ये लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है 3D टूल, ये डी फंक्शन के अंदर, डी पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल है, तो डी पार्टीशन के अंदर ये बैकअप मेरा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले बताएगा कि आपका कितना बैकअप है, आपका कितना बैकअप बन सकता है। ये इसने मुझे बताया है, मेरे पास 1 TB का फोन है और 1 TB में इसने मुझे सिर्फ बताया कि आपके पास 19.10 GB आपके पास फ्री है। उसके बाद बाकी GB आपकी तकरीबन 933 GB आपकी ये यूज हो चुकी है। 933 GB का हम इससे बैकअप लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। एक बात और ध्यान में रखनी है, जितना आपके पास मोबाइल के अंदर मतलब डाटा होगा उससे तकरीबन कोई 2, 3, 4, 5 या 10 GB ज्यादा स्पेस होनी चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर, फिर बैकअप होगा।
तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरा बैकअप होना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना सारा बैकअप बना के अपने फ़ोन के अंदर मतलब लैपटॉप के अंदर सेव कर लूँगा। ये बैकअप पे डिपेंडेंट होता है, इसमें भी आपकी नेट की स्पीड भी यहाँ पे डिपेंड की जाती है। उसके बाद आपके पास ये फ़ोन की स्पीड या केबल की स्पीड के से भी ये होता है कि कितनी हो। उसके बाद यहाँ से ये आपके सामने एक बैकअप बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो 10 घंटे 10 मिनट आ रहा है। तो ये जो मेरे पास स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए टाइम इतना है, लेकिन ये कभी कभी टाइम कम भी हो जाता है। जैसे ही इसकी अपडेटिंग बैकअप चलेगा तो इसका डाटा टाइम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ज़रूरत नहीं है बैकअप की, आप अपना यहाँ से बैकअप बना लेंगे अगर आपको ज़रूरत है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी, उसके बाद आप इसका सॉफ्टवेयर करेंगे। यहाँ पे जाके जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर करना है तो यहाँ पे आ जाना है स्मार्ट फ्लैश के ऊपर और यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर लेनी है और डायरेक्ट आपने फ्लैश कर लेना है। फ्लैश करने से आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप बैकअप पे जाएंगे, फ़ोन को दोबारा से कनेक्ट करेंगे और दोबारा इस ऑप्शन पे जाएंगे बैकअप एंड रीस्टोर के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास अगर न्यू बैकअप है, आप अपना न्यू बैकअप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे न्यू बैकअप की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे आपका बैकअप बना होगा तो आप उसके बाद बैकअप को रीस्टोर कर देंगे। इस तरह आपका फोन का पूरा सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा और आपका डाटा बिल्कुल आपके लैपटॉप के अंदर सेफ रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ये मशवरा है, अगर आपका फोन इस दौरान आपका फोन अगर चोरी हो जाता है तो आपके फोन के साथ ही सारा डाटा चला जाएगा। अगर आपने क्लाउड के अंदर बैकअप रखा होगा, आपका फोन चोरी हो जाता है या वो टूट जाता है तो आप जस्ट अपने iCloud की आईडी लगाएंगे और आपके सारे का सारा पूरा फोन आपके न्यू फोन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमें लाजमी फॉलो कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आती रहे, क्योंकि टाइम की वजह से ये वीडियो नहीं आती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इस तरह भी लोगिंग होती है। नहीं, डक्की में उसको लोग बोलते हैं, मैं उसको ढक्कन। रिकवरी मोड के ऊपर बैकअप नहीं बनता। रिकवरी मोड के ऊपर डायरेक्ट फोन को फ्लैश करना पड़ता है। बैकअप बनाने का कुछ भी नहीं है, रिकवरी मोड के ऊपर बैकअप नहीं बनेगा। रिकवरी मोड डिफॉल्टर मोड होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है तो उसके ऊपर बैकअप नहीं बन सकता। बैकअप उसी फोन के ऊपर बनेगा जो फोन पूरी तरह से ऑन होगा, उसके अंदर कैमरे बंद है, फेस आईडी बंद है या उसके सिग्नल नहीं आ रहे, इस तरह का मसला है तो समझ आती है। लेकिन उसकी स्क्रीन एटलीस्ट चलती होगी, जिसकी स्क्रीन चलती होगी उसका बैकअप बनेगा, बाकी किसी फोन का बैकअप नहीं बन सकता। स्टोलन मोड गया और उसके ऊपर रिकवरी हो गया। स्टोलन मोड कमाल है यार। इन्हें सवाल के तुम खड़े हो जाओ, दोबारा पूछो। स्टोलन मोड क्या है और उस पे रिकवरी वाला। स्टोलन किसे कहते हैं? स्टोलन पता क्या होता है? स्टोलन पे रिकवरी नहीं होती। स्टोलन आजकल एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दे दी है, जैसे कि आप अपना फ़ोन लैपटॉप के साथ आपकी इजाज़त के बगैर फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, चाहे मेरे दोस्त को पता है पासवर्ड का। दूसरा, एप्पल ने पहले 2 ऑप्शनें दी थी फेस आईडी को लगाने के लिए ना, एक फेस आईडी लगती थी, फिर एक आपकी और भाई की भी फेस आईडी लग जाती थी जिसको आप पार्टनरशिप पे फ़ोन यूज़ करवाते हो। तो अब इसने क्या कर दिया है कि आप सिर्फ 1 टाइम एक बंदा ही फेस आईडी यूज़ करेगा। कैसे फेस आईडी यूज़ करेगा? तो आपके फेस आईडी आपको पता आपके बैंक अकाउंट में लगती है, मोस्टली एप्लीकेशनों के ऊपर फेस आईडी लगती है। तो उस दौरान क्या होता है कि मेरा किसी भाई के पास फ़ोन चला गया, मेरे दोस्त के पास फ़ोन चला गया, उन्होंने कहा बहुत सारा जिंदा माल आपा इंज करके ते रोटी खानी है। ये एप्पल ने बंद कर दिया। दोस्त पहले बड़े खाकू लेते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, पासवर्ड को तो पता होता था, अंदर जाके एक न्यू फेस आईडी क्रिएट करके लगा के खोल के सेंड हो गया, नहीं हो गया ना। लेकिन अब क्या है, न्यू पासवर्ड लगाने के लिए आपके पास स्टोलन मोड उन्होंने ओपन कर दी है। आप फेस आईडी लगा के उसका स्टोलन मोड कर लेंगे। मैंने पता नहीं लगाई हुई कि नहीं है, ये भी एक ऑप्शन है। सर जी अगर स्टोलन मोड में फेस आईडी डैमेज हो जाती है। हाँ जी बताता हूँ, दसता हूँ, आगे तो चलो। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल स्टोलन मोड इसका ऑन ही है, ये देखो। उधर दिखाऊं? हाँ जी। समझ नहीं आ रही? नजर नहीं आ रही? अन्ने हो? ओ भाई अच्छा जी, फेस आईडी के ऊपर ज्यादा स्टोलन मोड होता है या iCloud के ऊपर फोन चोरी होता है, मैं पीछे स्टोलन कर देता हूँ।
iCloud के ऊपर अगर फ़ोन चोरी होता है, मैं स्टोलन करता तो फ़ोन आप दुनिया में कहीं से नहीं खुला सकते। अगर स्टोलन नहीं है, क्लीन मूड है, तो फिर एप्पल उसको खोल देगा। एप्पल को थोड़े से पैसे लगाओगे, एप्पल खोल देगा। थोड़े से नहीं, वैसे ज़्यादा पैसे लेता है एप्पल। स्टोलन मूड नहीं खुलता। स्टोलन मूड वैसे दुनिया में स्टोलन मूड सबसे ज़्यादा खुलता है। कैसे खुलता है इसकी डिटेल बताऊँ आपको? यस सर। बता देता हूँ। पहले फंक्शन स्टोलन पे आ जाओ। यहाँ पे मेरे पास फेस आईडी है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ। भूल गया। यहाँ पे ना वो मार्क्स की ऑप्शन देता है। अभी उसने कहा मेरी फेस आईडी लगी है, तो ये अभी भी नहीं दे रहा। तेरा स्टोलन लगी है इसमें, ये देखो। अभी मैं भी स्टोलन में ये भी थोड़ा सा हो जाता है। अगर मैं खुद अपनी फेस आईडी लगाता हूँ, दोबारा उसको रीस्टोर करता हूँ, फेस आईडी को उड़ाता हूँ, तो फिर भी वो कहेगा 1 घंटा इंतजार करो, ये फिर उड़ेगी। अगर आप नेक्स्ट को इसके ऊपर लगाते हो तो वही आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। स्टोलन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 फेस आईडी जब कोई बंदा लगाता था, तो यहाँ पे स्टोलन की अगर मैं ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि आपको ऑन नजर आ रही है, इसको मैं ऑफ भी करूंगा तो 1 घंटा आएगा टाइम। ऑन भी करूंगा, नई आईडी भी लगाऊंगा या नए बंदे को फोन बेचूंगा भी, तो मुझे 1 घंटा पक्का है। अगर मैं 1 घंटे को खत्म करना चाहता हूँ तो फिर मुझे सारा डाटा अपना लॉस करना पड़ेगा। फिर 6 स्टोलन मोड होता है। इसमें क्या होता है कि 1 घंटे तक के लिए आपके दोस्त के पास तो फोन नहीं रहेगा ना, आपके पास आ जाएगा कि अब ये चक्कर खत्म हो गया है कि आपकी फेस आईडी कोई और बंदा यूज कर सकता है। दूसरा भाई का सवाल था कि स्टोलन मोड में फेस आईडी खराब हो जाती है तो उसको फिर कैसे करेंगे, ये अच्छा सवाल है। लेवल 3 में फेस आईडी का सारी डिटेल है, आप फेस आईडी को कैसे रिपेयर करते हो, आईफोन X से लेके 16 प्रो मैक्स तक की फेस आईडी रिपेयर कैसे की जाती है, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर हमने समझाई हैं। और बड़ी डिटेल वीडियो और बड़ी डिटेल में और डीपली आप सबको वो समझाया जाएगा और समझा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर स्टोलन मोड में आपकी फेस आईडी खराब हो जाती है तो फेस आईडी नहीं चलेगी। जब आप एज अ टेक्नीशियन जब फेस आईडी को रिपेयर करेंगे तो आपको उस बंदे को अपने सामने या साइड पे बैठाना पड़ेगा कि वेट करो, मैं आपको बुलाऊंगा, आप फेस आईडी को लगाना। आप उस फेस आईडी को प्रॉपर्ली रिपेयर कर दोगे, फिर आप उस बंदे का फेस दिखाओगे तो फेस आईडी खुलेगी। अगर उस बंदे का फेस नहीं दिखाओगे तो फेस आईडी नहीं खुलेगी। तो पहले क्या होता था, स्टोलन मोड नहीं होता था, फेस आईडी खराब हो जाती थी तो हम बंदे को कहते कल आके ले जाना, जो भी आप टाइम देते थे उस टाइम के अंदर हम पहले से फेस आईडी चेक चुक करके बैठ जाते थे और कस्टमर आता तो उसे फेस फोन दे देते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर स्टोलन उसने ऑन किया हुआ था उसको फेस आईडी चेक करने के लिए सिर्फ उस बंदे का ही फेस लगेगा और किसी का फेस नहीं लगेगा। समझ आइए। एक बात और आपको बता दूं कि जो मेरे पास फ़ोन है इसके ऊपर जो फेस आईडी है वो मेरी लगी हुई है, शादी से भी खुल जाती है। होता है सर, ये होता है भाइयों के ना, होता है। आंखें और इस तरह की ना चीज़ें से खुल जाता है। नहीं कभी कभार नहीं, मोस्टली खुल जाता है। सानी खोली जरा शादी खोल देना है मेरे भरा दे खोल देना। खोल देना पता लग गया। हाँ यार, तो आपने माशाल्लाह देखा कि एप्पल की कितनी हैवी सिक्योरिटी है। फेस आईडी इसका सक्का भाई भी खोल देते है ना। एप्पल के लिए ताड़ियां। साजी खून का रिश्ता है। समझ आ गई है सॉफ्टवेयर की, डाटा कैसे आपने बचाना है इस सब की। और एक और बात आपको जो सिर्फ आप लोगों के लिए है वो ये है कि एप्पल के अंदर अगर किसी बंदे के पास पासवर्ड नहीं है ना तो एप्पल का कोई भी पाकिस्तान के लेवल पे भी उसका कोड नहीं खोल सकता। समझ आइए नहीं है ना सर, तो डाटा भी नहीं बचेगा। आपका फोन कोई पुलिस वाला ले जाता है जी, वो कहता है मेरा डाटा रिकवर करना है, उनका जा कर ले। नहीं होता, नहीं होगा। हाँ वो अगर दौर लगाए ठा तो फिर आप उसको पासवर्ड दे दोगे फिर हो जाए। मतलब इसका डाटा रिकवर करने के लिए पासवर्ड का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये वीडियो आप ना ही बनाते अच्छा था, लेकिन कोई मसला नहीं, बना लिए तो कोई मसला नहीं है। तो ये सबको पता है एप्पल का जो डाटा है वो एप्पल कोड खोलने के ऑप्शन किसी को नहीं देता। वैसे चाइना के अंदर थर्ड पार्टी इस तरह के लोग बैठे हुए जो कोड को क्रैश कर देते थे, लेकिन उसके अंदर भी एक मखसूस वर्जन होता था। जैसे कि आपका अभी iOS 18.6.2 है ना, आई थिंक, जो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, क्या हो रहा है 6.2, तो 6.2 का वो क्रैक बना देंगे। जैसे वर्जन अपडेट हो जाएगा उसके ऊपर वो काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। तो डाटा जो रिकवरी है वो बहुत ज़रूरी है।
आप जब माशाल्लाह अपना काम करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेगी, डाटा रिकवरी का आपको पता चल जाएगा कि कैसे होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, जो फ़ोन टूट जाते हैं, मदरबोर्ड टूटते हैं। ये आपको पता है, ये मदरबोर्ड हम स्वैपिंग का नाम, दूसरी जगहों पे अगर स्वैपिंग का नाम लिया जाए तो उसको हम डाटा रिकवरी कहते हैं। बाहर वाले मुल्क के अंदर, यहाँ पे तो स्वैपिंग कभी भी किसी को पता नहीं स्वाइप क्या होता है। स्वैपिंग आपको पता ना, यहाँ से चीज़ें को स्वाइप करना होता है उधर। तो स्वैपिंग के अंदर भी हम लोगों का डाटा ही बचाते हैं। स्वैपिंग कह लो कि फ़ोन आ रहा होता है, टूटा हुआ फ़ोन। अभी मैंने पिछले दिनों में फ़ोन 11 किया था एक बंदे का, मुझे याद है अभी भी, हमने उसे 45,000 रुपये लिया था। 50,000 रुपये का फ़ोन था। तो लोगों ने नीचे कमेंट किया कि इन्होंने 45,000 ले लिया, 50,000 ले लिया। जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं और सियाने होते हैं। उनसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं, ना रिपेयरिंग वाले, ना हम, ना दुकानदार पढ़ा लिखा है, और ना वो पढ़ा लिखा है जिस जाहिल बंदे ने 45,000 कर दी है। फोन उसका मतलब गोलगप्पे की रेडी ते जाके एवं भाई खट्टा थोड़ा नहीं आ रहा, इतना तेरी शह ना तेनों पता एवं इस्तेमाल सही है। तो वो लोग अगर इतने पैसे भरते हैं तो वो इस वजह से भरते हैं कि उनको डाटा चाहिए होता है, तो डाटे की कोई कीमत नहीं है। तो अच्छा डिटेल वीडियो बनाई लंबी डिटेल नहीं यार, रहने दो, लोग कोई गुस्सा कर जाते हैं। मेरे पढ़े लिखे भाई हैं, मैंने ना कुछ सर्च की है 2 साल पहले, 90% दुनिया पाकिस्तान के अंदर ना 42 करोड़ आवाम थी तब, अब ज़्यादा ही होगी, उन्हीं मर्दे घट ने। 80% जो दुनिया ना, 80% दुनिया जो पाकिस्तान के लोग हैं, 80% वो वेले हैं। यकीन करो 80% आवाम हमारी काम नहीं करती। जिसका एक भाई बाहर गया होता है सारे वो इधर चौधरी बना होता है, और घर वाले उसको चौधरी इतना को नहीं रखते, घर लितर पोला ही चलता है, लानता शाम को पूरियां मिलदियां नहीं ते बाहर ओहदे रंगा औखा बंदा ही कोई नहीं। पांटो रखा होंदा है, 20 रुपए का पेट्रोल होंदा है सही बात कर रहा है। और 30 रुपए का उसने रात को पैकेज किया होता है, वो कभी उसकी टांग वो तो पता ही नहीं, वो नहीं करता, कभी उसको ऐसे, उसने खुद कुछ भी नहीं करना। बाहर वाली दुनिया के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं। मैं आपको सही बात करूं, मैं बाहर वाले लोगों के पास भी बैठा होता हूं, जैसे कि ज़्यादा मेरा जाना चाइना होता है, तो चाइनीज़ काफ़ी मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे कभी वो 2-3 चाइनीज़ आप में बात कर रहे हो ना, तो मैं कभी उनसे पूछूं ये क्या बात कर रहे हो, वो कहते हैं कि यार हम सिर्फ कारोबार की बात कर रहे हैं कि यार उस बंदे का कारोबार बहुत अच्छा है, अच्छा हम इससे अच्छा कैसे करेंगे, हमें कैसे करना पड़ेगा, यार बड़ी बात, उसने मेहनत की है, हमें ये चीज़ इस यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये यहाँ से करनी पड़ेगी, वो वहाँ पे करनी पड़ेगी। टांगे टूंगे नहीं वो खींचते, इनका टाइम नहीं है इतना। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। और एक और आपको बात बताऊं, जो स्टडी है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टडी को इस बुनियाद पे नहीं करना चाहिए कि वो आपका फ्यूचर ब्राइट करेगी। स्टडी में कहीं पर नहीं लिखा होता आप पढ़ लिख जाओगे तो आपको कोठियाँ मिलेंगी, कारें मिलेंगी, ये कहीं पर नहीं लिखा होता। या पढ़ लिख जाओगे आप तो भाईजान कैप्टन सेफ गार्ड लग जाओगे, ऐसा कोई सीन कोई नहीं है। स्टडी जस्ट आपको आंखें होती हैं आपके लिए, जस्ट आपने सिर्फ स्टडी करके दुनिया देखनी होती है, चीज़ों को पढ़ना होता है, आपको हराम हलाल की तमीज़ हो जाती है, आपको ये सारी चीज़ों की तमीज़ हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है। तो स्टडी आपका फ्यूचर नहीं ब्राइट बना सकती। फ्यूचर आपका किसी चीज़ ने ब्राइट बनाना है ना, वो है आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ बिजनेस, उसके बाद स्किल है, बिजनेस सबसे पहले है। अगर आपके पास 2 चीज़ें इकट्ठी आ जाए ना, स्किल और बिजनेस, तो आप जैसा बंदा ही कोई नहीं है, टॉप लाइन पे आ जाएंगे आप। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करने वाले को ये पता होता है कि ये मेरी जो स्किल है ये कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। बिजनेस इसी का नाम है ना, प्रॉफिट करना सबसे ज़्यादा। और जब मक्का और मदीना की जंग चल रही थी, तो जिसमें से नामी करामी सहाबा और बहुत बड़े बिजनेसमैन सहाबा, जिनका मैं नाम लूँगा, सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी, जो मक्का से अपना सारा बिजनेस को वहाँ पर छोड़ के मदीना में शिफ्ट हो गए थे, और दूसरे नंबर पे अब्दुर्रहमान बिन औफ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के उन जिस बिजनेसमैन लोग थे उनको मदीना के बिजनेसमैन लोगों के साथ
शिफ्ट कर दिया कि तुम इसके साथ, तुम इसके साथ, तुम इसके साथ। तो उनको ये भी कहा कि इनको इतने इतने पैसे दे सकते हो तो दो। उन्होंने कहा ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, इनकी बड़ी बात है, मैं इनकी बात पे बड़ा सहमत हो जाता हूँ, मुझे बड़ा मुतासर किया है इनकी बात ने। तो उन्होंने उसे कहा यार मेरा ये बिज़नेस ये तुम संभालो। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ मदीना के बाज़ार का रास्ता दिखा दो, बिज़नेस मैं खुद करूँगा। ये सब उन लोगों के लिए सबक है जो आज बहाने लगाते हैं कि मेरे पास अगर ये हीट गन होती ना तो मैंने ये कर लेना, अगर मेरे पास इतने पैसे हो ना तो मैं दुकान बना लूँगा, अगर मेरे पास अब्बू ने ये लेके दिया ना तो मैं ये काम करूँगा। भाईजान ये सारे बहाने हैं। जिसने करना होता है ना, यकीन करें वो टके से अपने इस दिमाग से कर लेता है। मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके पास जो महंगी प्रॉपर्टी है ना वो आपका दिमाग है। ये नहीं है कि मेरे पास 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, क्या लोगे 100 करोड़ का बगला है और मेरा दिमाग लोले जैसा है तो मैं बॉस उसका कुछ भी फायदा नहीं कर सकता। और 100 करोड़ का लोला दिमाग तो 100 करोड़ वाला काम कर भी नहीं सकता। वो किसी उसके बाप ने किया होता है, बाद में उसके पास आ जाता है और वो उड़ा देता है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सहाबा में से सहाबा हैं, उन्होंने ये कहा था मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बताओ। इससे हमें ये सबक है, इसमें ये सबक हासिल है आप सब स्टूडेंटों को। तो ज़िंदगी में बहाने ना ढूंढना। अगर आप आज अच्छा काम करोगे ना तो दुनिया वाह वाह करेगी, अगर आप आज बुरे काम करोगे दुनिया ही लानत भेजेगी। इस दुनिया से आपको कोई लेना देना कोई नहीं है। और एक बात और बताऊं, जो आप थोड़ा सा ये समझते हो कि दुनिया क्या कहेगी, इसके ऊपर 2 चीज़ें मेरी 2 राय हैं। एक, आप अगर अच्छे काम करते हो ना तो दुनिया कभी भी आपको तौड़ नहीं करेगी, ये ज़हन में रखना। अच्छाई काफिर में भी वही है जो हम में है, बुराई काफिर में भी बुराई कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको वो बुरा नहीं कहते, हम बुरा कहते हैं, जो हमारे इस्लाम में है। इंसानियत के तौर पे वो दोनों चीज़ों को बुराई को समझते हैं और अच्छाई होती है। अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो दुनिया आपको वाह वाह करेगी और कहेगी क्या बात है, इसने बड़ा अच्छा काम किया, माशाल्लाह, कहाँ पे चला गया। हाँ, जब आपको पता है मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फिर पीछे से दुनिया आपको जो मर्जी कहे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आपने वो आपको बताऊं, जब आप चढ़ रहे होते ना बुलंदियों की सीढ़ी पे, तब लोग बहुत आपको पीछे से बड़ी बोलो है कि करना है, फलान करना है। आपने सिर्फ फोकस अपनी बुलंदी पे करना है। जब आप परवाज़ को पहुंच जाते हो शहीन की तरह, अपनी परवाज़ अपनी तय पे चले जाते हो, अपनी सतह पे चले जाते हो, तो फिर ये छोटे मोटे कव्वे होते हैं ना, वो बॉस आपकी तरफ आ ही नहीं सकते। तो बहाने नहीं ढूंढने। कभी भी आपके पास कोई स्किल है तो आपने उसको यूज़ करना है, बस आपने दिमाग के साथ यूज़ करना है कि मैं स्किल कहाँ पे यूज़ करूँ, कैसे कैसे उसको चला लूँ। समझ आई है? आज का लेक्चर हमारा इतना ही होगा। कल के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम एरर्स को कैसे कंप्लीट करते हैं, और एरर्स के अंदर सॉफ्टवेयर की आज आपको टोटल समझ आ गई है उम्मीद करता हूँ। बैकअप क्या होता है, बैकअप को कैसे बनाना है, कैसे कैसे चीज़ें सारी समझ आ गई है। तो कल के लेक्चर के अंदर हम इसको स्वाइप कर, इसका क्या कहते हैं, मेमोरी का जो एरर है उसके मुतालिक बात करेंगे और प्रोग्रामिंग के मुतालिक बात करेंगे। तो प्रोग्रामिंग आपने कैसे करनी है, कैसे कैसे डिटेल है। शायद ये वाला जो आज मैंने आपको लेक्चर दिया है, शायद आपको किसी जगहों पे ये लग रहा होगा यार आज कोई हार्डवेयर का काम नहीं हुआ, लेकिन ये सबसे ज़रूरी लेक्चर था। कह लो कि इतनी डिटेल में लेक्चर आज से पहले क्लासों को शायद नहीं दिया गया। समझ आइए? तो हर रोज़ बंदा अपडेट करने की कोशिश करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपडेट की तरफ जाते हैं हर रोज़ ही एक कुछ नई चीज़ लेके आके। और सबसे आखिरी बात आप लोगों के लिए वही है जो मैं हमेशा करता हूँ और एज़ आ मेरा फ़र्ज़, और आप अपना फ़र्ज़। आज मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि आज का आपका जो आपको पुश करने का या आपको कह लो कि नमाज की तरफ लेके जाने का, आज मेरा एक तल्ख हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैं आज उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। काफिर और मुसलमान में क्या फ़र्क है, फिर आप देख लो आप कौन हो। फिर आज आप खुद फैसला कर लो, इस पर मैं आज कोई बात नहीं करता। हदीस है ना ये, सो ये तो गलत नहीं है ना, ये मैं अपने से तो नहीं ना कह रहा हूँ, ऐसे ही है। मुसलमान
कुरान में ये हदीस मुबारक तो चलो हम थोड़ा सा एक दफ़ा साइड पे करें। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है नमाज पढ़ना मुशरिकीन में ना हो जाना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है नमाज पढ़ना कहीं मुशरक ना हो जाना। मुशरक पता किसे कहते हैं? नहीं, शिरक नहीं होता। मुशरक के काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं। गैर मुस्लिम को भी मुशरक कहा जाता है, शिरक करने वाले को भी मुशरक, वो काफ़ी ज़्यादा उनके हदीस मुबारक स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके सामने। हर तरह मैंने आपको बताया है कैसे 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 कैसे। और मैं आपको दोबारा कहता हूँ, आज तौबा करेंगे अल्लाह की कसम तौबा कबूल हो जाएगी। और पिछली का सवाल भी शायद अल्लाह ना ही करे, अल्लाह की खैर है यार। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह बहाने ढूंढता है बंदे को बख्शने के लिए। इतने बहाने इस उम्मत के लिए आपको पता ही कोई नहीं है। अल्लाह खुद बहाना ढूंढता है कि यार ये करें। और अल्लाह पता कितना खुश होता है हमारी नेकियों से। अपना अल्लाह पाक इस तरह की महफिल में, फरिश्तों की इस तरह की महफिल होती है, तो हमारी कोई महफिल ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी महफिल है, तो उसमें फरिश्तों को बुला के यार ये लो ये बंदा देखना कैसे कौन है तो यार है तो याला है तो वही है वो जिन्हें फलानी जगह ते इंज कीता सी, फलानी जगह ते इंज कीता सी। अल्लाह पाक कहता अच्छा इत्थे की कर रहे हो? ये आपको समझाने के लिए वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना, जो आसान आपको समझ आ जाए। कहते या अल्लाह पाक यहाँ पे तो ये तेरे लिए